ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय और 21 नंबर श्लोक। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे थे अर्जुन के बारे में। प्रभुपाद अर्जुन के बारे में लिख रहे हैं परपोर्ट में, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे द्रौपदी का विवाह द्रुपद ने अर्जुन से किया, यहीं तक हमने देखा था। लेकिन जब उन्होंने यह असत्य समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लाक्षागृह में अग्नि लगने से अर्जुन की मृत्यु हो गई तो वे अत्यधिक निराश हुए। अतएव उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें भावी पति को छत से लटकती मछली की आंख को बेधना था। विवाह करने के पहले डिसाइड किया था, निश्चित किया था कि द्रौपदी को मैं अर्जुन को ही दूंगा, यानी अर्जुन को ही अपना दामाद बनाऊंगा, ऐसा द्रुपद ने निश्चित किया था। परंतु जो लाक्षागृह वाली घटना घटी, जिसमें कि पांडवों को मारने की योजना बनाई थी कौरवों ने, तो वो समाचार हुआ, सुनाई दिया सब जगह। तो लगा उनको कि अरे अर्जुन की तो मृत्यु हो गई, क्योंकि यही हल्ला हुआ था कि सबकी मृत्यु हो गई, आग लगा दिया था लाक्षागृह में। परंतु ये लोग तो चुपके से निकल गए थे। तब द्रुपद ने ये शर्त रखी कि जो मछली के आँख को बेधेगा उससे विवाह करूँगा। द्रौपदी का स्वयंवर रखा। ये जानबूझकर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ अर्जुन कर सकता है। तो इस प्रकार वे अर्जुन को ही चाहते थे अपना दामाद बनाना। और उस समय अर्जुन अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास कर रहे थे। तो भाग लिए वो द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिए। और अर्जुन एक ब्राह्मण के रूप में थे। उसी ब्राह्मण को ही द्रौपदी ने पति के रूप में चुना, क्योंकि वही अकेला व्यक्ति था जिसने ये कर पाया, स्वयंवर के शर्त को पूरा कर पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से अर्जुन का परिचय का भेद बताया। बता दिया सच बात कि ये वास्तव में अर्जुन है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। छुपा के रह रहे थे ना, तो अज्ञातवास अगर टूट जाता तो फिर से उनका अज्ञातवास का समय फिर से हो जाता, बढ़ जाता। इसलिए ये हो गया द्रौपदी से विवाह की कथा। अब यहाँ पे उलूपी का दिखा रहा है। हरिद्वार में उनकी भेंट एक लड़की से हुई जो नाग कन्या थी, जिसका नाम था उलूपी। नाग कन्या, मुझे नहीं पता कि नागों की कन्या लड़की जैसी कैसे होती थी, परंतु शास्त्र में वर्णन है नाग कन्या लड़की जैसी ही दिखती थी। तो वे उनसे आकृष्ट हुए और जन्म हुआ इरावान का। इरावान उलूपी का पुत्र है। यहाँ पे हमने देखा ना, श्रुतकीर्ति
अभिमन्यु, बभ्रुवाहन और इरावान। तो इरावान का जन्म हुआ उलूपी से। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के अच्छा मणिपुर की जो के राजा की पुत्री है उसका नाम है चित्रांगदा, उलूपी नहीं है, गलत हो गया, मतलब अंदाज लगाया था मैंने। ये चित्रांगदा है और उलूपी है नागलोक की कन्या। तो इरावान से सॉरी चित्रांगदा से जन्म हुआ बभ्रुवाहन का। भगवान कृष्ण अब इनकी बहन से भी एक विवाह हुआ है। तो भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह हो अर्जुन से, और बलराम जी नहीं चाहते थे। बलराम जी चाहते थे कि दुर्योधन से हो विवाह हो सुभद्रा का विवाह। तो भगवान ने बोला अर्जुन को, भगा के ले जाओ मेरी बहन को, हाँ मेरी बहन को भगा के ले जाओ और विवाह करो, क्योंकि मेरा भाई जो है ना वो दे देगा दुर्योधन को, और मुझे दुर्योधन को नहीं बनाना है अपना बहनोई, मुझे तो तुमको ही देना है अपनी बहन। तो ऐसे तुमको भगाने में मैं सहायता करूँगा। ऐसा पूरा प्रोग्राम बना लिया। तो युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण के योजना से सहमत थे और इस प्रकार बलपूर्वक सुभद्रा का हरण करके अर्जुन ने विवाह किया। ये भगवान के सहयोग से हुआ है। तो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हुआ और इसी से वंश चला, अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो अग्निदेव ने एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी तो इंद्र बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ग लौटना पड़ा। अर्जुन ने एक मयासुर मय दानव, उसी को मयासुर लिखे हैं प्रभुपाद, की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उसने एक मूल्यवान शंख प्रदान किया अर्जुन को, जिसका नाम था देवदत्त। अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, भगवत गीता में इसका वर्णन है। इसी प्रकार इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर के और अनेकों अस्त्र दिए अर्जुन को। तो ये सब बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है। ये पूरी लीला काफ़ी बड़ी लीला है महाभारत की। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को न हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें आश्वासन दिया और सब गए थे। अर्जुन, भीम, भगवान कृष्ण सब गए थे मगध। जब विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने हेतु बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के पश्चात होता है। ये होता है बाद में, जब राजा बन जाता है तो फिर अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते हैं राजा, और बगल के सारे छोटे छोटे राजाओं को जाके बोलते हैं कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, और वो हो जाते हैं। वो टैक्स देते हैं बड़े राजा को, तो उनको अधीन बनाने के लिए गए थे। तब उन्होंने केलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया, ये नाम है। इसके पश्चात अंतगिरी, उलूकपुर और मोदपुर, ये सब जगह पे गए और यहाँ के राजाओं को भी अधीन बनाए। ये अर्जुन का अचीवमेंट, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और अंत में इंद्रदेव से भी वरदान मिला उनको। शिव जी भी अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे, अतएव शिव जी भी उनको मिले एक आदिवासी के रूप में। दोनों में काफ़ी युद्ध हुआ और अंत में शिव जी अर्जुन के बल से
प्रसन्न हुए कि बहुत शक्तिशाली है जो भी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे। तो शिव जी बताए, अपने आप को प्रकट किए कि हाँ मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा। तो उनको पाशुपत अस्त्र मिला। शिव जी बताए कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तब अर्जुन को शिव जी ने पाशुपत अस्त्र दिया। फिर अनेक देवताओं से अस्त्र प्राप्त किए, जैसे यमराज जी से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, कुबेर जी से अंतर्धानास्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन इंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाए। चंद्रलोक से आगे, चंद्रलोक से आगे इंद्रलोक है, और वहाँ जाए। उस ग्रह पर जो भी निवासी रहते हैं वो उनका वहाँ गए अर्जुन, और उनका स्वागत हुआ। वैसे तो अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था, है ना, हमने सुना है शुरुआत में। तब वे इंद्रदेव से मिले और उन्हें इंद्रदेव ने बहुत सारे अस्त्र प्रदान किए। उन्हें सैन्य और संगीत की कला भी सिखाई जो स्वर्ग में होता है। तो इंद्र तो उनके पिता ही थे, तो अर्जुन से तो ज़्यादा प्रेम रहेगा ही, पर अर्जुन के अंदर भी बहुत सारी कलाएं थी, बहुत सारे गुण थे। स्वर्ग की अप्सरा, उर्वशी, एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, और वे अर्जुन का मनोरंजन कर रही थी। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए, मतलब उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी, क्योंकि अर्जुन बहुत आकर्षक पर्सनालिटी थे, बहुत सुंदर, बहुत बलवान। और तो उर्वशी ने इच्छा व्यक्त की अर्जुन के सामने। अर्जुन ने आंखें बंद की, और फिर आंखें बंद कर लिया और कहा कि आप मेरे माता के समान हैं। मैं कुरुवंश का हूँ, आप मेरी माता के समान हैं, ऐसा करके परिचय दिया। और तथा उर्वशी को कुंती, माद्री और शची देवी के कोटि में ला दिया। तब उर्वशी को बहुत गुस्सा आया और उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया और चली गई वापस। उसके बाद स्वर्ग में ही अर्जुन की मुलाकात होती है एक ऋषि से, जिसका नाम है लोमश ऋषि। तो जिन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। तो शॉर्ट में है, इसलिए पता नहीं चल रहा है स्टोरी, हालांकि ये सारा स्टोरी मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद जब उनका विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था, तब अर्जुन ने गंधर्वों से भी प्रार्थना की कि उसको छोड़ दें, दुर्योधन को छोड़ दें। गंधर्वों ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। तब अर्जुन लड़ाई किए। दुर्योधन को छुड़ाने के लिए अर्जुन ने लड़ाई किया और छुड़ाया, दुर्योधन को मुक्त कराया गंधर्वों के हाथ से। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तब ये विराट राजा एक थे ना, विराट राजा के यहाँ एक हिजड़े का रूप लेकर के रह रहे थे, क्योंकि छुप के रहना था ना, इसीलिए राजा विराट के पास। उस समय वहाँ उत्तरा थी। उत्तरा को संगीत सिखाते थे अर्जुन, उत्तरा को संगीत सिखाते थे। संगीत का ज्ञान इनको कहाँ से हुआ था, आपने देखा, इंद्रलोक से संगीत की विद्या सीखी थी इन्होंने। तो संगीत के टीचर बने, और विराट के दरबार में इनका नाम क्या था, बृहन्नला नाम से विख्यात हुए। बृहन्नला के रूप में राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष में लड़े थे, और अज्ञातवास में ही कुरुओं को हराया था।
कुरु जो थे वो लोग ही, मतलब कौरव जो थे वो लोग ही अटैक किए थे विराट राजा के ऊपर। तो उनको पता नहीं था कि यहाँ अर्जुन है और ये बृहन्नला बन के रहते थे। तो उनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित थे। अपने अस्त्र शस्त्र को कहाँ लेके छोड़ नहीं सकते थे ना, तो एक वृक्ष में रखे थे। और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वो उन्हें ले आए। मतलब उत्तर पुत्र का नाम था, उत्तरा पुत्री का नाम था। राजा विराट के पुत्र का नाम उत्तर और पुत्री का नाम उत्तरा। तो उत्तर को बोला कि मेरा सब अस्त्र शस्त्र ले आइए, शस्त्र ले आइए। यहाँ अस्त्र भी लिखा है, गुप्त अस्त्र। बाद में उत्तर को अर्जुन तथा उनके भाइयों की बाद में बताया गया कि ये अर्जुन है, ये पांडव है, ऐसा पहचान करा दिया गया। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। अंत में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कर्ण का वध किया और बहुत सारे बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा को दंडित किया, क्योंकि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की हत्या की थी। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसके बाद भीष्म पितामह के पास सब गए। तो ये अर्जुन के ही कारण संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान भगवद गीता का प्रवचन दिए। अर्जुन को ही शिक्षा दिया उन्होंने। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत नामक युद्ध हुआ। युद्ध का नाम हुआ महाभारत। और भगवद गीता के बारे में, भगवद गीता जो है वो बोला गया भगवान के द्वारा। लेकिन अर्जुन के पुत्र जो बभ्रुवाहन हैं, बभ्रुवाहन हमने देखा कि बभ्रुवाहन भी उनके एक पुत्र हैं जो मणिपुर के राजा की, है ना, मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुआ है बभ्रुवाहन का जन्म। और बभ्रुवाहन से अर्जुन स्वयं हार गए, पराजित हो गए, मूर्छित हो गए। लेकिन तब उलूपी पहुंचती है वहां पे और उलूपी बचाती है अपने पति को। ये सब सीरियल में भी बताया गया है, मुझे लगता है, मुझे तो याद नहीं है बहुत पहले, पर कहीं कहीं मैंने झलक देखी है उलूपी। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। ये हम भागवतम में देखते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की, है ना। उनके भगवान श्री कृष्ण की सभी विधवा पत्नियों को लाने के लिए वहाँ से भगवान ने ही कहा था उनको सुरक्षित रखना। तो सब रोने लग गई। वे उन सबको वसुदेव जी के पास लाए। कृष्ण के पिता वसुदेव के पास लाए। उनकी सब बहुएं हुई ना। अंत में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनका दाह संस्कार किया। किसका? वसुदेव जी का। ये भी अर्जुन ने किया। जब अर्जुन भगवान कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे तब उन पे आक्रमण हुआ था और वो रक्षा नहीं कर पाए अपने, मतलब जिनको ले जा रहे थे कृष्ण की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में श्रील व्यास देव जी के उपदेश से सभी पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर सभी अस्त्रों को पानी में फेंक दिया अर्जुन ने। तो इस प्रकार अर्जुन के बारे में जितना प्रभुपाद बताए थे उतना हमने कर लिया। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।